ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच गुवाहाटी सिटी के शोर से दूर एक छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड पर है एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जो 300 साल पुराना है, जहां शिव और शक्ति का गहरा संबंध होता है और जिसके दर्शन के बिना कामाख्या देवी का दर्शन अधूरा माना जाता है। One of the most mysterious and religious places of Assam. This is उमानंदो टेम्पल, गुवाहाटी। उमानंदो टेम्पल ब्रह्मपुत्र रिवर के सेंटर में है। इस आइलैंड को उमानंदो आइलैंड भी कहते हैं और ये आइलैंड पीकॉक आइलैंड के नाम से भी फेमस है। अगर आप इस आइलैंड को ऊपर से देखें मैप्स या एरियल व्यू में, तो इसका शेप बिल्कुल पीकॉक जैसा दिखता है। उमानंदो टेम्पल की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। ये टेम्पल 17th सेंचुरी में अहोम किंग गदाधर सिंघा के टाइम पर बनवाया गया था। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग कर दी थी और उसी कारण शिव ने कामदेव को यहीं पर भस्म किया था। इसीलिए जिस पर्वत पर यह मंदिर स्थित है उसे भस्माचल पर्वत भी कहते हैं। उमानंदो नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। उमा यानी माता पार्वती का एक नाम और आनंद यानी सुख। लेजेंड्स की माने तो भगवान शिव ने माता पार्वती के सुख के लिए इस स्थान पर निवास किया था। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत कम लोगों को पता है, कामाख्या मंदिर के दर्शन उमानंदो टेम्पल के दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हर एक शक्तिपीठ के साथ एक भैरव का होना निश्चित होता है और भैरव और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव के उग्र रूप होते हैं। कामाख्या देवी एक महाशक्ति पीठ है और माना जाता है कि उमानंदो उनके भैरव हैं। इसीलिए कहा जाता है जब तक शक्ति और शिव दोनों के दर्शन ना हो तब तक पूरा दर्शन संपन्न नहीं होता। इसी वजह से पहले के टाइम में जो भी कामाख्या आता था वो ब्रह्मपुत्र पार करके उमानंदो के दर्शन जरूर करता था और आज भी काफी लोग कामाख्या के बाद यहाँ आते हैं ताकि उनका दर्शन पूरी तरह से संपन्न हो सके। उमानंदो आइलैंड को वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि इस आइलैंड का साइज लगभग 220 मीटर्स का ही है और आप 15 से 20 मिनट में पूरा आइलैंड घूम सकते हो। यहाँ परमानेंटली सिर्फ टेम्पल के पंडित यानी प्रीस्ट और केयरटेकर्स ही रहते हैं, इसीलिए इसे इनहैबिटेड बोला जाता है। उमानंदो टेम्पल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, फेरी सर्विसेज यूजुअली मॉर्निंग से इवनिंग तक चलती हैं। अगर आप गवर्नमेंट फेरी लेना चाहते हो तो वो आपको मिलेगी गेटवे ऑफ गुवाहाटी से, जिसका चार्ज है सिर्फ 100 रुपये पर पर्सन फॉर राउंड ट्रिप। वहीं अगर आप प्राइवेट फेरी लेना चाहते हो तो वो आपको मिलेगी कचारी घाट से, जो सुक्रेश्वर टेम्पल के बिल्कुल पास है और इसका चार्ज होता है लगभग 200 रुपये पर पर्सन फॉर राउंड ट्रिप। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस फेरी से आप गए हो उसी फेरी से वापस भी आना पड़े। आप गवर्नमेंट फेरी से जाकर प्राइवेट फेरी से वापस आ सकते हो या फिर जो अवेलेबल हो उसके साथ इजीली रिटर्न कर सकते हो। फेरीज हर घंटे में अवेलेबल रहती हैं। उमानंदो टेम्पल विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से फरवरी का माना जाता है। इस टाइम वेदर भी नॉर्मल रहता है, ह्यूमिडिटी कम होती है और फेरी सर्विसेज स्मूथ रहती हैं। वहीं मानसून के टाइम ब्रह्मपुत्र का वाटर लेवल हाई होता है और कभी कभी फेरी भी बंद हो जाती है, इसलिए उस टाइम को अवॉइड करना ही ठीक रहता है। उमानंदो सिर्फ एक मंदिर या आइलैंड नहीं है। ब्रह्मपुत्र के बीच ये छोटी सी जगह हमें याद दिलाती है कि शिव हमेशा शोर में नहीं, वो अक्सर शांति में मिलते हैं।
अगर आप गुवाहाटी आ रहे हो तो उमानंदो टेम्पल मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताओ क्या आप उमानंदो टेम्पल विजिट करना चाहोगे।